कभी सोचा है कि जो एक छोटी सी गोली हम इतनी आसानी से ले लेते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि साइंस, सब्र और सालों की कड़ी मेहनत की एक महागाथा है, जो करीब 12 साल लंबी होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक नई दवा बनती कैसे है? मतलब एक आइडिया से लेकर हमारे घर के मेडिसिन कैबिनेट तक पहुंचने का इसका पूरा सफर कैसा होता है? चलिए आज इसी सफर को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले इस पूरी यात्रा का एक नक्शा देखते हैं। जरा देखिए, ये एक दशक से भी ज्यादा का सफर है। मतलब 2 से 4 साल तो सिर्फ दवा को खोजने में लगते हैं, फिर 1-2 साल प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में, 5 से 7 साल सोचिए इंसानों पर होने वाले ट्रायल्स में, और फिर कहीं जाकर 1-2 साल में सरकारी मंजूरी मिलती है। साफ है, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक लंबी, थका देने वाली मैराथन है। हर दवा की कहानी शुरू होती है एक लैब से, एक छोटी सी चिंगारी से, एक आइडिया से। ये वो दौर है जहां वैज्ञानिक किसी बीमारी से लड़ने के लिए एक संभावित हल की तलाश में दिन रात एक कर देते हैं। अब इस खोज के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो वैज्ञानिक बीमारी का दुश्मन ढूंढते हैं, जिसे बायोलॉजिकल टारगेट कहते हैं। फिर हजारों कंपाउंड्स की भीड़ में से उस एक हीरो को तलाशा जाता है जो इस दुश्मन पर काम करे। ये है हमारा लीड मॉलिक्यूल। और आखिर में इस हीरो को और मजबूत और ज्यादा सेफ बनाने के लिए तराशा जाता है। अच्छा, इंसानों पर टेस्ट करने से पहले इस दवा को एक बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसे कहते हैं प्री क्लिनिकल गॉन्टलेट। ये समझिए कि ये दवा की अग्नि परीक्षा है जो लैब में होती है। और इस अग्नि परीक्षा का आधार है ये सेफ्टी चेकलिस्ट। यहाँ वैज्ञानिकों को हर सवाल का जवाब ढूंढना होता है, जैसे क्या दवा सही जगह पर ही असर कर रही है या कहीं और तो नहीं, हमारा शरीर इसे कैसे पचाएगा, कैसे बाहर निकालेगा, और सबसे जरूरी, इसकी कितनी डोज खतरनाक हो सकती है, क्या यह हमारे जीन्स, हमारे डीएनए को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। एक भी सवाल का जवाब गड़बड़ हुआ तो खेल खत्म। जब इन सारे टेस्ट के नतीजे आ जाते हैं तो एक मोटी सी फाइल तैयार होती है। इसमें सारा डेटा होता है। इसी फाइल को इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग या IND एप्लीकेशन कहते हैं। और यही वो अर्जी है जिसे रेगुलेटर्स को देकर इंसानों पर ट्रायल शुरू करने की इजाजत मांगी जाती है। और जैसे ही IND को हरी झंडी मिलती है, सफर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पड़ाव शुरू होता है, इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स। ये पूरी प्रक्रिया 3 बहुत ही अहम फेजेस में बंटी होती है और बहुत ही कड़े नैतिक नियमों के तहत होती है। तो सबसे पहले आता है फेज 1। ये वो पहला मौका है जब दवा इंसानों तक पहुंचती है। इसीलिए ये टेस्ट बहुत छोटे ग्रुप पर, करीब 50 हेल्दी लोगों पर किया जाता है। और यहाँ मकसद सिर्फ एक होता है, सेफ्टी, सेफ्टी और सेफ्टी। क्या ये दवा इंसानों के लिए सेफ है? बस। जब ये पक्का हो जाता है कि दवा सेफ है, तब आता है फेज 2। अब ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है, करीब 200 मरीजों का। और अब पहली बार ये सवाल पूछा जाता है, क्या ये दवा वाकई काम कर रही है? क्या इसका असर हो रहा है? इसे ही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब अब तक जो कागज पर था, वो हकीकत में काम कर भी रहा है या नहीं। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक फेज, फेज 3। यहाँ तो हजारों लोग शामिल होते हैं, 3000 या उससे भी कहीं ज्यादा। इसका मकसद बस एक है, बड़े पैमाने पर यह साबित करना कि दवा असरदार भी है और सुरक्षित भी, अलग अलग तरह के लोगों पर। यह समझिए, यह दवा का फाइनल एग्जाम है। लेकिन एक मिनट, इन सारे ट्रायल्स के पीछे एक बहुत मजबूत नींव है, और वो है नैतिकता और इंसानी सुरक्षा। कोई भी ट्रायल ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए हेलसिंकी की घोषणा जैसे ग्लोबल नियम है। एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी हर चीज को देखती है। और सबसे जरूरी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब जो भी इसमें हिस्सा ले रहा है, उसे हर छोटे बड़े रिस्क के बारे में पता होना चाहिए और उसकी पूरी सहमति होनी चाहिए। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो सालों की मेहनत, अरबों का खर्च और हजारों लोगों के डेटा के बाद अब दवा अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार है। अब सारा सबूत, हर एक रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने रखी जाती है मंजूरी के लिए। और ये सारा सबूत एक बहुत बड़े दस्तावेज में पेश किया जाता है, जिसे CTD डॉसियर कहते हैं। इसे आप दवा का रिज्यूमे या जन्म कुंडली समझ सकते हैं। इसमें सब कुछ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी, सारी स्टडीज की समरी, दवा कैसे बनेगी उसका पूरा प्लान, लैब की सारी रिपोर्ट्स, और आखिर में वो हजारों पन्नों की क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। और एक दिलचस्प बात,
ये प्रोसेस तो पूरी दुनिया में करीब करीब एक जैसा ही है, लेकिन इस फाइनल एप्लीकेशन का नाम हर जगह अलग-अलग है। जैसे अमेरिका में इसे एनडीए कहते हैं, यूरोप में MAA और भारत में न्यू ड्रग परमिशन। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंजूरी मिलना तो बस एक पड़ाव है। असल में यहाँ से दवा की एक नई, जिंदगी भर की यात्रा शुरू होती है, निगरानी की यात्रा। इस लगातार चलने वाली निगरानी को एक खास नाम दिया गया है, फार्माकोविजिलेंस। ये एक पूरा विज्ञान है जिसका काम है दवा के मार्केट में आने के बाद उस पर नजर रखना। कोई नया साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही, सब कुछ पता लगाना, समझना और उसे रोकना। तो मार्केट में आने के बाद भी दवा पर कड़ी नजर रखी जाती है। फेज 4 स्टडीज होती हैं ताकि असल दुनिया में उसका असर देखा जा सके। डॉक्टर और मरीजों से दुर्लभ साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट ली जाती है और कंपनियों को रेगुलर सेफ्टी रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ती हैं। मतलब ये एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। तो ये जो 12 साल की लंबी और कठिन यात्रा है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज के दौर में जब नई नई बीमारियां और स्वास्थ्य चुनौतियां इतनी तेजी से सामने आ रही हैं, तो हम दवाओं को जल्दी लाने की जरूरत और उनकी सेफ्टी की परम आवश्यकता के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।